अच्छा, इसमें जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने काम किया था गेट मेथड पे और पोस्ट मेथड पे। गेट मेथड के लिए अलग फॉर्म था जो वैल्यूज को सेंड कर रहा था, उनको रिसीव करने के लिए भी अलग फॉर्म था, इसी तरह पोस्ट के लिए भी अलग फॉर्म था। अब हम एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं जो गेट वाली वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करे और पोस्ट वाली वैल्यूज को भी, दोनों को एक्सेप्ट करे, गेट और पोस्ट दोनों को। लेक्चर नंबर, चले नेटबीन्स में देखते, न्यूज़ फीड में देखते। अच्छा, ये जो फॉर्म बनाया हुआ है मैंने, ये गेट के लिए बना हुआ है। जब आप एक्शन में मेथड गेट यूज करते हैं तो फॉर्म आगे जो बनेगा वो भी आप गेट वाला ही बनाते हैं, उसमें पोस्ट वाला काम नहीं करता। ये अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हैं तो गेट काम नहीं करता। लेकिन मैं भी यहां पर एक ऐसा फॉर्म बनाऊंगा, इसको मैं सारा कोड डाला, मैं इसको सेव कर लेता हूं एफ ड्राइव के अंदर, पीएचपी प्रोग्रामिंग के अंदर। इसको मैं नाम दे देता हूं लेक्चर 7। ये फॉर्म क्या करेगा, गेट वाली वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करेगा और जो पोस्ट की हुई है उन वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन यूज होती है वो है $_रिक्वेस्ट। अगर आप $_रिक्वेस्ट यूज करते हैं तो आप सारा ये दरवाजे के सामने वो कुर्सी रख खोल के दरवाजा बार बार $_रिक्वेस्ट। ये क्या करेगा, गेट वाली वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट वाली वैल्यूज को भी। अभी जो लेक्चर 3 है इसके अंदर मैं लेक्चर 7 का नाम दे देता हूं। आप दूसरे में भी ट्राई कर लीजिएगा, वो भी उसको वैल्यूज सेंड करेगा। यहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड, नेम, सॉरी एड्रेस और बाकी जो इंफॉर्मेशन हम सबमिट कर रहे हैं और सबमिट। तो देखें ये वैल्यूज इसने रीड कर ली हैं, रिक्वेस्ट की हमने यूज की है। सही है ना? ये तो पॉइंट समझ गए ना? अच्छा, ड्रीमवीवर कल मैं आपको दे दूंगा, वो इंस्टॉल करके तो हम उसका भी साथ साथ काम शुरू करेंगे। नहीं नहीं, न्यूज वो ड्रीमवीवर। अच्छा, लेक्चर 8। अब मैं क्या काम करूंगा, मैंने एक ही फॉर्म में डेटा पोस्ट भी करेगा और वो खुद ही उसको डिस्प्ले भी करेगा। सही है ना? फॉर्म आ गया, एक्शन को खाली करते हैं या लेक्चर 8.php पेज का नाम दे दें। मेथड गेट या पोस्ट आपकी मर्जी है, मैं यहां पे पोस्ट यूज करता हूं। सही है? अब इसके बाद यहां पर सबसे टॉप के ऊपर मैंने पीएचपी को डिफाइन किया। पीएचपी के अंदर इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट $_पोस्ट या रिक्वेस्ट लिखते हैं तो दोनों काम करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स BTN ओके।
ये कंडीशन इसलिए लगाई है कि अगर हम बटन दबाते हैं ओके का तो तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हम ये काम न करें फिर क्या होगा, पेज ओपन किए करेंगे, पेज ओपन होने के साथ ही वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो बाय डिफॉल्ट उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। फिर डॉलर साइन id is equal to dollar sign underscore post square bracket txt name, यहां पर नेम कर दीजिए। उसके बाद डॉलर साइन पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स txt पास, फिर डॉलर साइन एड्रेस इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट txt ADD, ये एड्रेस वाला आ गया। हम उसी फॉर्म के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, डेटाबेस का कोई भी काम करेंगे तो हम मोस्टली उसी पेज पे काम करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद डॉलर साइन जेंडर इज इक्वल टू, ताकि बार बार नए नए पेजेस बनाने का हमें फायदा नहीं होगा। मल्टीपल पेजेस पास का जरूरत होते हैं, डेटा को ज्यादा सिक्योर करना चाहें तो फॉर्म अलग से बना लें, और जो रिक्वेस्ट वाला पेज है जो उसको प्रोसेस करेगा वो अलग हो जाए तो वो भी बन सकते हैं। यहाँ पे ये फायदा होता है, रीयूज हो जाती है, 2-3 जगहों पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉलर साइन जेंडर इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स txt, ना बल्कि txt नहीं था, ge ना rd1 रेडियो बटन 1, फिर डॉलर साइन कोर्स इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, और इसमें आ जाएगा यहाँ पे CRS, हाँ जी, ये इसका नाम आ गया। फिर डॉलर साइन फैसिलिटीज इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स FAC फैसिलिटीज, और फिर डॉलर साइन फाइल, बल्कि यही करते हैं बस, ठीक है। बाकी समझ चुके हैं ना। एग्री के लिए वो हम यूज करेंगे ये चेक बॉक्स, ठीक है ना। अच्छा चलिए उसके भी यहां पर मैं नेम इज इक्वल टू CHK मैं ये काम करूंगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने ओके प्रेस किया है या नहीं। ओके प्रेस करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमने एग्री किया है या नहीं। यहां पर आ गया इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, या बल्कि एक और काम करते हैं। यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया डॉलर साइन चेक इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, और इसमें मैं रखता हूं CHK चेक, ठीक है। इफ डॉलर साइन, बल्कि उसको इफ ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर साइन चेक इज इक्वल टू ट्रू, तो फिर ये काम करेगा, सही है ना। अगर हमने एग्री वाला ऑन रखा हुआ है तो तब ये वाला काम होगा, और अगर हमने नहीं रखा हुआ तो फिर ये ब्लॉक नहीं चलेगा। इसके बाद फॉर्म बना, जहां पर बना हुआ है, फॉर्म के बाद मुझे चाहिए एक टेबल। ये बल्कि चेक बॉक्स वाला भी हटा रहा हूं मैं, ये हम आगे यूज करेंगे डेटाबेस के वक्त, ठीक है ना। नहीं तो ट्रू फॉल्स अगर रखना चाहें ट्रू फॉल्स होता है। यहां पर मैं PHP का ब्लॉक बनाता हूं। PHP का ब्लॉक बनाने के बाद इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स
btn ओके, ब्लॉक शुरू, लेकिन खत्म बाद में करेंगे, और यहां पे ये ब्लॉक खत्म होगा। इफ इसलिए लगाया है, अगर आप इफ नहीं लगाते, मैं भी करूंगा क्या, ऊपर फॉर्म आ जाएगा, नीचे उस फॉर्म का डेटा डिस्प्ले होगा जो मैं सबमिट करूंगा। मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करूंगा, सबमिट करूंगा, वही डेटा इधर नीचे टेबल में आ जाएगा। सही। लेकिन अगर मैं इफ ना लगाऊं तो ये पेज ओपन होने के साथ ही नीचे डेटा शो कर देगा, नेम लेकिन खाली होगा, क्योंकि हमने वैल्यू सबमिट नहीं की हुई। तो कंडीशन में इसकी लगा रहा हूं। यहां पर मैंने दिया एक टेबल, टेबल के अंदर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर ली, विड्थ इज इक्वल टू 500 पिक्सल्स कर ली, और बॉर्डर बीजी कलर इज इक्वल टू रेड कर लिया, और बॉर्डर 5 साइज के रख लिए। बाकी जो भी सेटिंग्स हो वो आप कर लें। इसके अंदर मैं PHP का ब्लॉक बनाता हूं। PHP के ब्लॉक के अंदर इको ब्रैकेट स्टार्ट, TR टेबल रो, TD टेबल डिस्क्रिप्शन और नेम, स्लैश टेबल डिस्क्रिप्शन और अगली टेबल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट, फिर इको ब्रैकेट डॉलर साइन और नेम, सेमीकोलन, और फिर इको ब्रैकेट और स्लैश टेबल डिस्क्रिप्शन और स्लैश टेबल रो। ये कोड क्या करेगा, एक लाइन क्रिएट करेगा, 1 रो, उसमें नेम हेडिंग आ जाएगी और आगे नेम लिखा हुआ आ जाएगा अगले कॉलम के अंदर। फिर इसी तरह ये मैं यूज करता हूं नेम के बाद पासवर्ड के लिए, एड्रेस के लिए, जेंडर के लिए, कोर्स के लिए और फैसिलिटीज के लिए। बाकी अगर और भी वेरिएबल्स हैं तो वो तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा पासवर्ड और डॉलर साइन PASS ना, डॉलर साइन PWD पासवर्ड। फिर उसके बाद आ जाएगा एड्रेस और इधर आ जाएगा डॉलर साइन एड्रेस। ठीक है, वेरिएबल्स नेम ये इधर बता भी रहे हैं। फिर उसके बाद एड्रेस के बाद आ जाएगा हमारे पास जेंडर और डॉलर साइन जेंडर। ये सारे वेरिएबल्स हमारे आ रहे हैं। फिर जेंडर के बाद आ जाएगा कोर्स और इधर आ जाएगा डॉलर साइन और डॉलर साइन के साथ कोर्स। और कोर्स के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फैसिलिटीज और इधर आ जाएगा डॉलर साइन FAC फैसिलिटीज। लेकिन अभी तक फॉर्म डिस्प्ले नहीं हुआ, वजह कि हमने बटन सबमिट नहीं किया हुआ। जब बटन सबमिट करेंगे तो तब हमारे पास आएगा। यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ, पासवर्ड डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, जेंडर आ गया, कोर्स आ गया और सबमिट कर लेते हैं। तो अब वही चीज जो है वो इधर नीचे हमें डिस्प्ले में दे दी इसने। ठीक है ना। आपने एक काम करना है, आपने काम ये करना है कि यूजर से उसका रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स में आपने 8-9 सब्जेक्ट्स इनपुट लेने हैं। ठीक है। सबमिट जब करें तो उसको उसकी DMC बनाकर नीचे दे दें। नाम, रोल नंबर, एड्रेस, प्रोग्राम कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं, उर्दू के, इस्लामियात के, पाक स्टडी के, बायो के, फिजिक्स के, आखिर में ऑब्टेन कितने हो गए, परसेंटेज कितनी आई है, और इफ लगा के ग्रेड भी निकाल दें। A ग्रेड है, B है, C है, D है, जो भी।
क्राइटेरिया बेशक आप 80 से ऊपर रखते हैं, ए ग्रेड, फिर बी, फिर सी, वो आपकी मर्जी होगी। सही है ना? 8 सब्जेक्ट्स रख लें, टोटल 800 रख लें, और 10 मार्क्स आप साथ साथ लिखते रहें, और प्रॉपर एक डीएमसी फॉर्मेट के अंदर जिस तरह बनी होती है, तो वो आपने बना लेना है। ऊपर वैल्यू अपनी लिखेगा, लिख के जब सबमिट करे तो उसी पेज पे नीचे उसकी डीएमसी बनी हुई आ जाए। ठीक है? या मर्जी है अलहदा पेज पे भेजते हैं, अलहदा पेज पे समझ गए तो इस पे भी समझ आ जाएगी, करंट पेज पे बनाने ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? नेक्स्ट